कम से कम इतना कहा होता, कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा मुझसे प्यार है, मुझसे प्यार है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के एनसीईआरटी गणित से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस पर बहुत सारे पार्ट बनाए हैं वीडियो के, ठीक ना। अगर वो आप नहीं देखें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज यह भाग 7 लेकर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बता चुके हैं। आज 7 भाग है, जिसमें कि 12.3 जो चैप्टर है उसमें बताएंगे। इस चैप्टर आज के क्लास में की बताएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर का क्वेश्चन। किसका? एक्सरसाइज 12.3 यानी कि प्रश्नावली 12.3 से। ठीक, देखिए तो पहले 9 नंबर का क्वेश्चन की कराइए। पहले क्वेश्चन है, पढ़ लिया जाइए। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। केंद्र ओ वाला इधर भी ए बी व्यास है और डी सी व्यास है ओ केंद्र से। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो है वो छोटा वृत्त के व्यास है। यदि ओ ए बराबर दे ले, ओ ए बराबर दे ले 7 सेंटीमीटर, तो देखिए 7 सेंटीमीटर ओ ए क्या दे ले, त्रिज्या दे ले बड़का वृत्त के, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर सब इतने। छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब इतना याद रखना कि जी वृत्तवा में जो छोटका में आपको रंगल दिख रहा है ना, वो असली में रंगल नहीं है। ये रंगल है नहीं, पहले ही बताते हैं, इसको हटाते हैं, रंगल नहीं है। अभी नया नया जब मार्केट में किताब आ रहा है ना, वरा में देखा देता है रंगल है, और जकर कारण बहुत सारा स्टूडेंट है ना जे अथी हो जाता है, चंगला जाता है। सर बोलते हैं रंगल नहीं है, हम तो रंगल है, लेकिन आपको हकीकत हम बताते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये रंगल नहीं है। आप दिमाग में चल रहा होगा तो सर वो रंगल नहीं था, कौन रंगल है? तो यह ये वाला है जो पूरा रंगल है, ये रंगल है, ये पूरे रंगल है, ये नीचे वाला रंगल है, ठीक ना। अब ये रंगल है, अब इधर ये रंगल है, ये है, ठीक। यानी कि त्रिभुज बा छोटका वृत्त बा रंगल नहीं है। छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने लगे हमने सब की करबे, तो हमने सब करबे कि बड़का वृत्तबा में ये त्रिभुजवा वाला क्षेत्रफल और छोटका वृत्त वाला क्षेत्रफल घटा देवे, और जे घटा के वो आंसर हो जेते। की बोल रहे हैं कि बड़का वृत्तबा में ये त्रिभुजवा का क्षेत्रफल और छोटका वृत्तबा का क्षेत्रफल घटा देवे, जे घटेला के बाद जेते जे आंसर। बहुत आसान है। तब मेरा कुछ कर ले, छांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए लिस्ट बना लेते हैं बढ़िया से दम। पहले सब चीज़ दे होकर लिस्ट बनाना पड़ेगा बढ़िया से। हल करते हैं प्रश्न से। हल प्रश्न से दिया है, दिया क्या है? बड़ा वृत्त में, बड़ा वृत्त में त्रिज्या जो दिया था ओ ए त्रिज्या ही था, बड़का आर लिख देते हैं, ठीक ना। तो ओ ए बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त में, छोटा वृत्त में बड़का वृत्त की जो त्रिज्या है वो हो जाएगा व्यास, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए व्यास हो जाएगा डी यू, तो डी यू बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़का वृत्त की त्रिज्या है। छोटका वृत्त की त्रिज्या मतलब छोटकी आर कैसे निकालेंगे? तो 7/2 के आधा कर देंगे, व्यास के आधा होता है त्रिज्या, ठीक। फिर त्रिभुजवा वाला है, त्रिभुज में, त्रिभुज में क्या क्या दे ले? आधार, आधार कौन होगा, ऊंचाई कौन होगा, सब बता देंगे तो आपको, ठीक ना। आधार ए से लेके बी तक हो जाएगा, ऐसे से आधार, और ओ से हो जाएगा लंब, ठीक। तो ए से लेके बी तक है आधार, तो आधार हो गया ए से बी तक, ए से बी तक व्यास हो गया, तो व्यास कितना हो गया? व्यास हो गया कितना? तो 7 7 दो बार ना हो गया, तो 7 7 हो गया 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर दो बार, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आधार। इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा सर जी? इसका ऊंचाई हो जाएगा ओसी बोल रहे हैं, तो ओसी तो वृत्त की त्रिज्या बड़का वृत्त के, तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, ठीक। पूरा लिस्ट रेडी है, यानी कि दुल्हनिया तैयार है। अब जयमाला होवे के बाकी है, बाकी शादी क्रियाक्रम सब कुछ होगा, नहीं। इधर लिस्ट रेडी हो गया। अब निकालना कुछ छांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम इधर करके आप हम इधर बताते हैं, उधर भी बता सकते हैं, कितना ऐसे कर लेते हैं और उधर लिख सकते हैं। चलिए आज इधर बताते हैं, ऐसे जितने भी क्लास में हम उधर बताएं, पता किस लिए? ताकि आपको साफ साफ दिखे कि कैसे कैसे सर रख रहे हैं। चलिए इधर बताते हैं आज छांकित भाग का क्षेत्रफल। छांकित भाग का क्षेत्रफल, छांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे करेंगे? की बोले हैं? बड़का वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसमें
छोटका वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, सब लिख दिए। बड़का वृत्त के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या क्या लगाएंगे, त्रिज्या लगाएंगे ऐसे, पाई बड़े के आर का स्क्वायर घटाओ पाई छोटका के लिए छोटे आर का स्क्वायर घटाओ 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब सब के मान रखेंगे और काट छाट घटाओ टाक आंसर ले आएंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान, तो बड़की त्रिज्या कितना था देखिए, बड़की त्रिज्या कितना था 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर ही चलते 2 बार लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर घटाओ एक मान 22/7, एक त्रिज्या कितना छोटका के 7/2 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर गुणे 7/2 सेंटीमीटर घटाओ 1/2 देखकर आधार गुण ऊंचाई। इसका आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब काटते छाटते हैं आराम से देख लीजिए। आधार 14 सेंटीमीटर रखें, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रखें। ठीक, 7 से 7 गया, हेता पर भी 7 से 7 गया, 2 से काटे 11 बच गया, यहाँ पर भी 2 से काटेंगे 7 बच गया, यहाँ भी 2 से आओ काट सकते हैं, 2 से इसी को काट दे तो ऊपर वाला का 3.5 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुना कर देंगे, 22 से 7 गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ, ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 385, एक अंक के बाद दशमलव है, ऐसे गुना करेंगे 385 होगा। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं इसको, 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। चलिए ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा देना है, 154 सेंटीमीटर घटाओ, ये दोनों को जोड़ते हैं 0.5 रहेगा, 8 9 17 7 बाकी 1 और 4 3 7 1 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 0.5 उसी रह दिए, 8 9 17 7 बाकी 1 4 3 7 1 8। अब घटा देते हैं, चलिए यहीं पर घटाते हैं, 154 पर 0.0 देते हैं क्योंकि दशमलव नरम है, 87.5 घटाइए, 10 में से 5 गया 5 दशमलव, 13 में से 7 गया 6, आई हो गया कितना 14 में से 8 गया 6, कितना गया 66.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, हो गया आंसर। देखिए घटाए हैं, गलती नहीं देख लेते फिर, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, आई 14 बचेगा, 14 में से 8 गया 6। ठीक, सही घट वाले आज की संट लेवे है तो हम चिकना सपाट ले लीजिए। तुमसे मिलना बात करना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 के बाद आ रहे हैं 10 में, ये भी झकास क्वेश्चन है, बड़ा मस्त है। यह करा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC क्षेत्रफल इतना है, समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ये नहीं, ये समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे है, कितना दे लीजिए तो यहाँ देख लीजिए, यह 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। देखिए आकृति 12.28 में, यहाँ पर आकृति देखिए, कहता है आधा भुजा लिया है एगो वृत्त खींच दिया है, फिर आधा भुजा लिया एगो वृत्त खींच दिया, फिर आधा भुजा लिया एगो वृत्त खींच दिया, वाह वाह 3 गो वृत्त खींचा है। छांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि बीच में जरा कहाँ निकालिए लिया, बुढ़वक बनाया बड़ा मजा आया वाला कहानी हो गया नहीं, बचपन में बड़ी किलो तो बुढ़वा को बनाया बड़ा मजा आया। क्या कहा, एगो त्रिभुज बनाइए, आधा भुजा मानकर 3 गो खींच दीजिए, कौची वृत्त खींच दिए, और जब बीच में बचा वो रंगल का निकालिए। वाह, करा पाई के मान इतना रखेगा 3.14 और √3 के मान रखेगा 1.732005 लीजिएगा। ठीक, धीरा रहा पहले ही। अब हमको तो इसका क्षेत्रफल मालूम है और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में करेंगे भी उसी, क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ई वाला इतना दूर जो है जे, ई वाला इतना दूर जो है जे त्रिज्या खंड बन जाएगा, ई वाला इतना दूर है जे घटा देंगे, और कै डिग्री वाला त्रिज्या खंड बनेगा 60 डिग्री वाला। अब कहेगा सर कहा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री वाला 3 गो त्रिज्या खंड बन जाएगा। लेकिन ये तो कौन त्रिज्या खंड के मालूम हो गया, लेकिन भुजा नहीं मालूम है, मतलब त्रिज्या नहीं मालूम है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकाले पड़ेगा त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो समबाहु त्रिभुज के भुजा जो है उसका आधा त्रिज्या होगा, यहीं पर धीरा रहा ऊपर बोल रहा था, भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या है,
मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजा बिना निकाले त्रिज्या नहीं निकलेगा, भुजा निकल जाएगा तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करके घटा देंगे, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। समझदार है तो समझ गए होंगे, नहीं तो कन्फ्यूजियाल होंगे कि कहें सर। तो हम सिंपल से बोले हैं कि समबाहु त्रिभुज के भुजा की सहायता से वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकल जाएगा तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। और त्रिज्या के क्षेत्रफल निकाल के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में घटा देंगे, या तो डायरेक्ट घटा देंगे रख के ही, ठीक। तो हल करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से दिया है क्या क्या दिले, सब फरमाइश पूरा करवा देते हैं। दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में क्या दिले भाई, समबाहु त्रिभुज में पहले इसका दिले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिले तो यह दिले 1730.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिले। और क्या दिले, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण पता है समबाहु त्रिभुज के कितना होता है, प्रत्येक कोण यानी कि थीटा, थीटा कितना दिया था 60 डिग्री, ठीक ना। और कुछ दिले जो कुछ नहीं दिले, कह रहा फरमाइश के लिए 1 पाई के मान रख दीजिएगा, ओहो पाई का मान रख दीजिएगा 1.4 का, और √3 के मान रखना है तो आप ये रखेगा, यह 1.7335 ये रखेगा, ठीक ना। और वृत्त में कुछ दिया है जी, वृत्त में नहीं दिया है, वृत्त में त्रिज्या दिया नहीं, लेकिन त्रिज्या होगा कौन, तो भुजा का आधा होगा, समबाहु त्रिभुज के जो भुजा उसका आधा होगा। तो भुजा नहीं दे लेते कहाँ से निकलेगा, तो समबाहु त्रिभुज के पहले भुजा निकालेंगे। चलिए हमारा साथ टहलिए देख देख के, और ध्यान से देखिएगा, बिना ध्यान देले कोई उपाय नहीं है। कैसे निकाल रहे हैं जी, अब करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिल है, कितना दिल है भाई, चलो इधर आओ यार, दिल है वहाँ पर कितना दिल है, 17325.0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर बराबर 17320.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। ये 4 तो चला जाएगा उधर, ये 4 के लेके चल जाते हैं उधर, इधर बचेगा √3 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने कितना 4, भागा में तो गुना में चल जाएगा, ये रूट चल जाएगा नीचे, भुजा का स्क्वायर बराबर 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने 4 बटा √3। अब √3 के मान होता है उठा के तो रख देते हैं, बहुत अच्छा प्राप्त कर देंगे भाई। चलिए भुजा का स्क्वायर 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने 4 बटा √3 के मान 17320 करके 5 यहाँ। बहुत अच्छा, भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 17320.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने 4 गुना 1 2 3 4 5 0, तो एक पर 1 2 3 4 5 0 और नीचे 17320.5 दशमलव था उसका 0 नीचे ले आए हैं 10। अब यहाँ पर काटेंगे, जो कटेगा वो कट जाएगा, ये दोनों कट गया। कैसे किए हैं, ये दशमलव वाला 0 ऊपर रख दें, ऊपर वाला दशमलव के 1 0 नीचे रख दें। अब यहाँ पर से ये काटे हैं, ठीक ना। बचा ऊपर में कितना, देखिए तो हम भूंजन ऊपर में बच गया हो, क्या बचा, तो 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये पूरा से गुना कर दिए 4 के। और क्या बचेगा भाई, अब रख के कर स्क्वायर में है तो देखिए 200 के स्क्वायर में है, 200 का सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, 2 0 का स्क्वायर तो 4 0 और 2 2 के 4 ऐसे, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। भुजा बराबर कितना आ गया, एकदम देखिए था ना, भुजा बराबर कितना 200 सेंटीमीटर, इतना आया भुजा बराबर, किसका भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और यह भुजा की सहायता से हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। अभी मान लीजिए यहाँ भुजा का मान रख देते हैं, कितना 200 आ गया। चलिए यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो आप कन्फ्यूज आ जाएगा कि सर गड़बड़ा लो को, कुछ ही करिए, देखिए ध्यान से। यह तब यहाँ पर अब त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, छोड़ के यार, त्रिज्या भुजा के आधा, भुजा कितना निकला 200, 200 सेंटीमीटर के आधा करेंगे कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 200 का आधा 100 है ना भाई जी, तो 100 सेंटीमीटर। ये अब तो अभी ई के नहीं आंसर हो गया, वाह कि तुरंत छाप लो हो गया काम, नहीं अभी छापे की जरूरत नहीं है, अभी काम बाकी है, ठीक ना, होले अभी नहीं, अभी तो कल निकल ली है त्रिज्या, अब मेन डांस होते जा लगे, अभी लूँगी डांस, देखा
मैथ है, मैथ में जितना मजा लेके बनाइए। मैथ की कहता हमरा जितना मजा लेमी उतना मजा देबो। मैथ है वही बोला है कि हमरा जितना मजा लेमी उतना मजा देबो, नहीं लेमी तो नहीं देबो। तो मैथ को मजा लीजिए। मजा अब यहाँ से कैसे लेंगे देखिए कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, हाँ नहीं उग रहा उगो भाई, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक गो दो गो तीन गो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। घटेला के बाद जे आएगा जे आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम ये मजनुआ के साइड में रखते हैं। साइड हो जाए भाई, तोरा समझ गए कि तोरा से की करे खोजे। चलिए अब यहाँ से की करेंगे तभी बताइए दिलिए की करबे। हम की करबे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालबे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए की करेंगे तो देखिए बहुत आसान है। हम यहाँ पर ला के कर देते हैं, ला बीच में ला के फिर हम पूरा कर दो बढ़िया से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एकदम चटनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 1732.0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। बहुत आसान है। 1732.0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इतना सही नहीं जी, देख लो पहले। हाँ समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल सही रख लिया। इसको उधर पहले कर लेते, बाद में इधर ले भाई, टेंशन नहीं लिया। घटाओ 3 गुने थीटा का मान 60 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री होता है 360 डिग्री, वहाँ पर 3.14 एकरा कितना 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, 2 बार गुना करबे। केकरा 2 बार गुना कर लिए, 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर केरा कर लिए, ये भी याद रखना है। केरा कर ले 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, क्या कि त्रिज्या कितना है 100, तो यहाँ पर लिख देवे 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरा काटे ही बहुत आसानी से काट देंगे। इसको काटते हैं उड़ाते हैं इसको, यह 6 छक्के के 36, 6 बार के, 3 दूनी के 6, 2 बार के, कट गए। अब 2 से एरा काट दो, 2 से एरा काट दो, कितना काट दी 13, 2 से काट दो तो बच गई 50। ठीक, अब यहाँ पर कितना ले 1732.0.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ। अब यार 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर होता 314 सेंटीमीटर, और गुने ये कितना बचेगा 50 सेंटीमीटर। अब यार 50 से फिर गुना कर दो, 1732.0.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ, गुना करिए 0 4 5 20 के 0 बाकी 2, 5 2 7 5 3 15, सही गुना के लिए है देख लिए उन्हें। 0 के 0 तो पहले दे दिए हुए, ठीक ना। 4 5 20 के 0 बाकी 2, 5 के 5 2 7 5 3 15। अब घटा लीजिए 1732.5 से घटाओ कितना के, इन दशमलव नहीं दे लेते 0, 1 2 1 2 फिर 7 फिर 5 फिर 1, लो 5 आ गलो 0 0 2 आ गलो, 13 में से 7 गलो 6 आ गलो, आई कितना आ गलो 6 में से 5 गलो 1 आ गलो, बाकी गिर कितना लो 1620.5 सेंटीमीटर के स्क्वायर। गलती घटी लिए फिर से देख लिए, गलती की सही, ठीक ना। 5 में 0 के लिए 5 दशमलव 0 के 0, 2 में से 0 के लिए 2, 13 में से 7 के लिए 6, बच गई 16, 16 में से 15 के लिए 1, सही है, ठीक ना। अब स्क्रीन शॉट जरिए प्यारा सा ले लीजिए, एकदम तागड़ा है। हीरोनियत इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कहा हीरोनिया है, ये है पूरा अल्लाह के लिए। समबाहु त्रिभुज में चल के पहले भुजा निकाल ली, भुजा से त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या निकाल गए तो फिर कुछ के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करके घटा ले लीजिए, घटा के लीजिए आंसर हो गए। ठीक, घटा के सटा के आंसर ले ली। कहनी की गाँव में इनका पढ़ब और पढ़ब। देखिए अगला क्वेश्चन ये लॉलीपॉप है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर के 9 डिजाइन बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29, यह देखिए 9 डिजाइन बने हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, एकदम झकास सुपर बनाया है, डिजाइन बनाया है। पहले वाला कलाकारी है, अभी वाला तो लड़के बड़ा दिल उल पार देते हैं, पहले दिल नहीं पारते थे, ऐसे बनाते थे नहीं। तो क्या डिजाइन बनाया गया है 9 डिजाइन। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि 9 डिजाइन बनल है, और बाद जब बचल है ओकरा निकालिए, यानी कि कह रहा कोची कि 9 डिजाइन जब बनल है वो तो है बनल, और बाद जब बच गया तो देखिए थोड़ा थोड़ा बचा है, नहीं
बचल है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा ये वाला बचल है, ओकर क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 90 डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देंगे, और घटेला के बाद जो आंसर आएगा वो सटीक आंसर, सुपर आंसर हो जाएगा। तो देखिए बड़ा आसान है। चलो जो दिल है उसका लिस्ट वो बना ली। हल प्रश्न से, या हल प्रश्न से लॉलीपॉप जवाब दिया है। क्या दिया है, एकदम धक्का धक देखिए दिया क्या भाई। तो जो वृत्त बना है, वृत्त में दे ले त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे ले, बड़ा झकास दे ले 7 सेंटीमीटर, यानी कि छोटकी आर हो गया 7 सेंटीमीटर। और वर्ग में भी कुछ दिया है, ये वर्ग में कुछ नहीं दिया है। तो वर्ग में कुछ नहीं दिया तो हम बता देते ना आपको क्या करेंगे जी। यहाँ से अगर त्रिज्या हो गया 7, तो इतना दूर 7 दूनी 14 हो गया व्यास, फिर ये हो गया 14 व्यास, फिर ये हो गया 14 व्यास। तो 14 14 14 3 बार, तो 14 42, ठीक ना। तो वर्ग में भुजा कैसे निकालेंगे सर जी, तो वर्ग में भुजा कैसे निकालेंगे, तो 3 वृत्त है, तो 3 गुने व्यास, 3 वृत्त है 1 2 3, तो 3 गुने व्यास, तो 3 व्यास कैसे निकलेगा सर 2r, तो 3 गुने 2, आर के मान कितना दिल था सर जी 7, पूरा गुना करेंगे 42 सेंटीमीटर, कौची आ गया वर्ग के भुजा। अब कैसे निकालना सिखाए हैं, तभी झकास बता रहे थे कि करेंगे, चला तो करेंगे कौची कि वर्ग के क्षेत्रफल में 90 डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल एक कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल, लॉलीपॉप वर्ग का क्षेत्रफल घटा और 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। आ रहा है ना समझ में। वर्ग के क्षेत्रफल में 9 डिजाइन जो बनल है वही डिजाइन में घटा देंगे, ठीक। तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक। घटाओ 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। अब भुजा कितना है वर्ग वाला, तो 42 सेंटीमीटर निकाले अभी, एक स्क्वायर घटाओ 9 एक 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, हमने बोल रहे हैं डेल, ठीक। अब जब कटता उसको कटेंगे छटेंगे, यह 7 से 7 गया। अब इसको 42 का स्क्वायर करेगा तो 8 64 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक। अब 9 से गुना करना है, 92 कितना होता है, 22 198, और गुने कितना 7, या तो 963 गुने 22 कर दीजिए, सबसे बढ़िया। काल ज़्यादा दिमाग लगे कहीं गलती हो जाए गुना तब, तो 7 गुने 9 करेंगे 63, और 63 गुना कितना 22 कर देते हैं, यह करिए 32 66 के 6 बाकी 6, 22 32 6 आए 8, कितना हुआ 22 के गुना के 3 से, 32 66 के 6 बाकी 6, 22 32 से आज 6 जोड़ेंगे तो 132 में तो 138, 13 8 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब दोनों घटा देंगे, घटेला के बाद जाएगा जो लॉलीपॉप आंसर, घटाते हैं बगले में घटा लेते हैं एक, कितना आएगा 1764 में 13 86 घटा देते, 14 में से 6 गया 8, 16 में से नहीं 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, आई कितना हो गया 6 में से 3 गया 3, फिर से देख लेते 14 में से 6 गया 8, ये 15 में से 8 गया 7, आई 16, एक पैसा ले लें तो 16 में से 3 गया 3, 378 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये भैली आंसर, बड़ी झकास लॉलीपॉप, ठीक नहीं गया झकास, सुंदर सपाट आंसर आ गया। यह के लिए हमनी के लिए कि वर्ग के क्षेत्रफल में 90 डिजाइन के क्षेत्रफल घटा दे, लेकिन 9 को जो वृत्त वाला डिजाइन वाला ओकर त्रिज्या दे ले, वर्ग के भुजा नहीं दे ले, तो भुजा कैसे निकले ली, तो 3 गुने व्यास कर दिले, क्योंकि एक लाइन में 3 वृत्त है ये चलते, ठीक। यह इसके शॉर्ट लॉलीपॉप ले लीजिए। मैं दीवाना हो न जाऊं, तेरी बातों में खो न जाऊं। अब अगला क्वेश्चन है 11 के बाद 12, ये भी झकास है, बड़ा सुंदर सा पाठ है, पूरे झकास है, एकदम पूरे झकास है। यह आकृति 12.30, आकृति 12.30 इधर है, ओ ए सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें ओ कहाँ गया, केंद्र है, और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ इधर होगा, त्रिज्या कितना दे ले, तो त्रिज्या दे ले 3.5, चलिए त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश से यदि ओ डी 2 सेंटीमीटर, देखिए ओ डी डेल भी है 2 सेंटीमीटर, बड़े झकास। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, त्रिज्या दिल ही है। छांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छांकित भाग का कैसे निकालेंगे, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज वाला घटा देंगे, घटेला के बाद जाएगा जी आंसर, ठीक। बड़ा झकास बनाते भी झकास है। यह हल प्रश्न है,
हल प्रश्न से दिया है। क्या क्या दे ले भाई, दिया है चतुर्थांश में, पहले लिखिए चतुर्थांश में दे ले, चतुर्थांश में क्या दे ले, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब छोटकी आर, छोटकी आर कितना दे ले 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। अरे लिख सकते बटा में तो 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 दूसरे भाग दीजिए, आ जाएगा 3.5, ठीक। उसके बाद और चतुर्थांश वाला फिगरवा में क्या दे ले भाई, ओडी, ओडी बराबर दे ले 2 सेंटीमीटर। अब ये जो त्रिभुज बन जाता है, देखिए बी जैसे लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज डी बी ओ में, डी बी ओ में ये खड़ा वाला दे ले जे लंब हो जाएगा, लंब बनी की ऊंचाई, तो त्रिभुज बी डी ओ में ऊंचाई कौन हो जाएगा सर जी, तो डी ओ हो जाएगा, डी ओ कितना दे ले तो 2 सेंटीमीटर। आधार कौन होगा, आधार नीचे वाला जब पड़ल सूतल है जे होगा, कौन सूतल है, बी ओ होगा, तो बी ओ सूतल है तो सूतल का कितना है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला त्रिज्या वाला सूत्र लगा लेंगे, और छांकित भाग का निकालना है तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज वाला घटा देंगे चिपका के, जे घटे लग बाद आएगा उस ऊपर आंसर, ठीक। अब घटावे ही लावे ही, यह पहले चतुर्थांश वाला तो इतनी निकाले सपाटा पूरे। अब यह कैसे निकाले भाई, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पायर के स्क्वायर, क्लियर। अब 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान कितना 7/2, 7/2 सेंटीमीटर गुणे 7/2 सेंटीमीटर, 2 बार कहा लिखे सर जी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रहे तो कै बार लिखा है तो 2 बार, ठीक। झकास। अब यहाँ से काटवे 4, 7 से 7 गले, अब 2 से काटवे कितना ले 11, और 2 से कटना है ऊपर गुना होते 7 गुने 11 तो 1 से 77, 4 गुने 2 नीचे गुना होते 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। केकर क्षेत्रफल ले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कैसे की ली 1/4 पैर के स्क्वायर लगा दिली, और बाद कटली 7 से 7 गले, 2 से कटली 11, 11 गुने 7 ऊपर कर दिले, नीचे 4 गुने 2 कर दिले, अगले ये कईमा क्वेश्चन ली चतुर्थांश का क्षेत्रफल जे कल के जे। और बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और सुंदर सा पार्ट निकाल रही है भैया, बगल में निकाल ले, बगल में वो परी के निकाल लेते हैं, या दूसरा का छायांकित, छायांकित भाग, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ा झकास है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो यह चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश में त्रिभुज वाला घटा देंगे, चतुर्थांश का भी निकाले थे 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, अभी निकाले थे चतुर्थांश के, तो जी हाँ सर यह 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले थे, लिख दिए डायरेक्ट, कहने हम बार बार गुना करते रहेंगे 8, यह 1/2 आधार कितना है तो 7/2 है सर जी, आधार या तो कहे 3.5 है सर जी, आधार 3.5 है, 3.5 रखिए 3.5 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 से 2 भू काटा कट गया। अब यहाँ पर देखिए 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ, ये 3.5 के लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भिन्न के घटाव कर देंगे 8, 77 घटाओ 2 चौका का 8, 7 चौका का 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, घटाइए 77 में से 28 घटाइए, 17 में से 8 गया 9, और ये कितना मतलब 6 में से 2 गया 4, देख लेते हैं सही है कि गलती, देख लीजिए 17 में पैच वाले भी तो 17 होते ना जी, 17 में से 8 गले 9, 6 में से 2 गले कितना बचते 4 बचले, घटवा तो आने चाहे नहीं तो कितना ब्लॉक बन रहा मार्केट में खराब हो जाता इज्जत। 49/8 कितना 49/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, झकास सुंदर सा पार्ट आंसर, लॉलीपॉप मजानुआ रेडी है यह, देख ला के लिए पहले निकल ली चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और बाद की लिए छायांकित भाग कैसे निकले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिली, त्रिभुज के आधार कौन हो गया, तो त्रिभुज के आधार हो गया बी ओ 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कौन हो गया डी ओ कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक। स्क्रीनशॉट तो अब तक ले ही लिए होंगे, तो क्लियर की बोले थे आज के क्लास में 9, 10, 11, 12 तक बता दिए। अगर पिछला क्लास आप सब नहीं देखें तो देखिए जाकर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, क्योंकि एक भी चैप्टर दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा त्रिकोणमिति वाला बनाए हुए हैं वो भी देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस वो भी देख लीजिए नहीं देखें तो, बिर्थ वाला ज्यामिति वो भी देख लीजिए अगर नहीं देखें तो, रिवीजन करे का मन रहे तो वो सब वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैथ में बेहतर नंबर लाने के लिए बार बार बनाना जरूरी होता है,
एक बार बना के छोड़ दीजिएगा तो नहीं होगा, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।